but, however, nevertheless, nonetheless, और either, और neither, nor, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें ऐसे क्लॉजेस के लिए जिसमें हम डबल डबल ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्यों हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सो इन सब क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए हमें ये सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज महक एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लेविश करियर। अगर आप इस वीडियो से इस चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो एंड ऑल्सो हमारी फ्री क्लासेस ज्वाइन करते हो, प्लीज हिट अप द सब्सक्राइब बटन। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के एक नए लेसन के बारे में, कंजक्शन। कंजक्शन फर्स्टली हम देखते क्या थे कि इसमें जैसे हम पढ़ते थे एंड, बट, ये सब सेंटेंसेस कवर करता है, लेकिन इनको पढ़ना जरूरत क्यों पड़ती है इन सब के बारे में हमें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंजक्शन होते क्या हैं, देखिए जैसे हम मानते हैं कि एक सेंटेंस अगर हम उसको एक जस्ट मतलब छोटा एक देना चाहे, एक रूप हो उसका छोटा हो, तो हम कह सकते हैं कि उसे एक क्लॉज के साथ हम कवर कर सकते हैं। लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो सब्जेक्ट डबल होता है या फिर उस सेंटेंस में हमें डबल चीज़ को डिस्क्राइब करना हो। सो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम किसका जरूरत पड़ती है, कंजक्शन की, क्योंकि कंजक्शन किस चीज़ की हेल्प करता है। देखिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। जो क्या करता है, एक वर्ड को एक सेंटेंसेस बनाने में और क्लॉजेस फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है एक नए रूप के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ एंड व्हेन। ऐसे वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंसेस में डबल क्लॉज क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर उसकी सबसे पहले टाइप्स बताई हुई हैं कि कंजक्शंस होती कितनी टाइप्स की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेट एंड थर्ड वन इज कोरेलेटिव कंजक्शन। सो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस में आप कंजक्शन कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़कर हम नया एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होता था कि गॉड ने कंट्री बना दी, देश बना दिया, लेकिन एंड ने एक और नया सेंटेंस बनाने के लिए एंड का यूज किया गया और क्या बताता है, मैन मेड द टाउन। मैन क्या बना दिया यहाँ पर, टाउन। ही इज शॉर्ट ऑफ मनी बट आई एम नॉट। यहाँ पर बट ने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दे दी, टेल द ट्रुथ और बी साइलेंट। ही इज नीदर अ डिसऑनेस्ट नॉर अ लायर। she not only made a promise but kept it also। देखिए, I lost my bag as well as shoes। सो बेसिकली इन सेंटेंसेस से आपको क्या पता चलता है कि एक कंजक्शन क्या करता है कि एक सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करता है कि हम एक सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस में हम एक दो बार नाउन या वर्ब कैसे एक ही जगह पर रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट या किसी भी कंजक्शन का यूज करते हो, उससे क्या पता चलता है कि आप एक सेंटेंस में डबल वर्ब बना सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ों को बताता है। सो अगर आपने एक साइड वर्ब रखी है, सो दूसरी साइड भी आपकी वर्ब होगी। अगर एडजेक्टिव है, सो सेकंड उसकी भी एडजेक्टिव होगी। सो इसकी हेल्प से हम एक सेंटेंस में डबल एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब का लिख सकते हैं। सो देखिए, आइए देखते हैं इनकी नेक्स्ट टाइप्स के बारे में। ओके, जानते हैं इसके फर्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्टली इसके आप डेफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट आइटम्स दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल, लाइक टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती है, इनके बारे में भी आप जानेंगे। अगर आप ब्रीफ देखिए तो ऐसे है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो क्लॉजेज अपने आप में एक सेंटेंस पूरा कर दे। अगर आप देखिए कि एक सेंटेंस है, वो मतलब जो उसमें बात कहनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाए बिना किसी दूसरे सेंटेंस के, तब हम उस सेंटेंस को कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर
एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे सेंटेंस की हेल्प की जरूरत पड़े, तब हम कहेंगे वो है कि डिपेंडेंट क्लॉज। इन सब के बारे में आप जानेंगे जब हम कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस में पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस कहाँ पर यूज होते हैं, कंपाउंड, उनमें आपको ज़्यादा ब्रीफली ज़्यादा एलेबोरेट किया जाएगा कि हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। फर्स्ट आप इतना समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो अपने आप में पूरी हो, जिनको और किसी सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में 7 तरह की जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं कोऑर्डिनेटिंग। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि इस देखिए जहाँ पर डेफिनेशन जो क्या क्या रही है कि जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो कोऑर्डिनेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो किसी चीज को आपस में कोऑर्डिनेट करता हो, जोड़ता हो, आपस में एक जगह पर बनाता हो, कोऑर्डिनेट करता हो, टुगेदरिंग हो जिसमें, उन चीजों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इंग्लिश में हम अगर हमें याद करने हैं इन सभी तरह की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, हम क्या कह सकते हैं उनको, फैन बॉयज। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक वर्ड, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मीनिंग क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एफ से हो गया फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो अगर आप फैन बॉयज वर्ड को याद कर लेते हैं, आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि आप उनको अच्छे से यूज कर सकते हो इस वर्ड के साथ। बेसिकली आप अगर आप कहें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम कैसे मतलब देख सकते हैं कि हमें यूज कैसे करनी है। इनका एक रिमाइंडर ये है कि अगर आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन देख रहे हो, अगर आपका कोई एग्जाम है, आप उनमें फाइंड कैसे कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ टाइम जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये एक सेंटेंस के बीच में आती है, बिटवीन होते हैं। देखिए, a conjunction of this type is placed between the item that it links together, जो आपस में लिंक हो और उनके सेंटर में बिटवीन आता हो, उन चीजों से आप देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट है या फिर सबऑर्डिनेट है। फर्स्टली तो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जिनमें मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो पाई जाती है, इनमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में उनके एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट में दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पढ़ेंगे वर्ड्स में कि ये वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करता है। देखिए, इट कैन जॉइन टू नाउन, एडजेक्टिव और अदर टाइप्स ऑफ वर्ड्स। देखिए वर्ड में क्या करता है कि दो तरह के अगर नाउन हो, एडजेक्टिव और अदर टाइप के वर्ड हो, उन सबको जो एक जगह जोड़ता है, जो होते हैं। देखिए, हरी एंड राम आर ब्रदर। हरी और राम दोनों एक नाउन है और इन दोनों को जोड़ा किसने है? एंड ने। इसके अलावा आई डू नॉट लाइक टू रन और स्विम। रन भी एक वर्ब है और स्विम भी अपने आप में एक वर्ब है। इन दोनों वर्ब के सेंटर में आ गया और इसने दो वर्ब्स को एक जगह पर देखिए आपके सामने कर दिया। ही वॉज क्लेवर बट लेजी। लेजी और क्लेवर दोनों एक एडजेक्टिव है और इन दोनों को हमने एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ बना दिया। आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि एक वर्ब अगर और नाउन और या फिर अगर कहे कि और कोई किसी भी तरह के वर्ड है, इनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही यूज करते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो वर्ड्स को कैसे जोड़ता है, कैसे आपस में एक वर्ड्स को क्रिएट करके एक सेंटेंस बनाता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लिखा था कि 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि 2 फ्रेजेस या फिर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कैसे आपस में एक बनाता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजेस, फ्रेज के बारे में कैसे हम देखते हैं कि फ्रेज को आपस में जोड़ता है। आपको ये भी पता चलेगा कि फ्रेज होती क्या है एक्चुअली में। देखिए, फ्रेज ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड ना होकर बल्कि 2 वर्ड्स के मिलकर एक वर्ड बनाती हैं। कि इनका यूज ऐसा है कि आपस में अगर आपको इनको यूज करना है तो ये काफी 2-3 वर्ड होंगे जो साथ में आएंगे तो ही आपका सेंटेंस कंप्लीट होएगा। देखिए, दे कैन ऑल्सो जॉइन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस। देखिए यहाँ पर देखिए, शी यूजली शी यूजली सिट इन द लाइब्रेरी और
एट अ कैफे। इन द लाइब्रेरी एक वर्ड हो गया और एट अ कैफे एक वर्ड हो गया। सो ये ऐसे वर्ड है जो अगर ये दोनों वर्ड आएंगे तो ये वर्ड एक सुटेबल यहाँ पर है, अदरवाइज ये वर्ड हम नहीं मानेंगे। इन द लाइब्रेरी एक ऐसी फ्रेज बन गई है कि जो साथ में ही आएगी। द डॉग wagged his tail and panted excitedly। देखिए, wagged his tail एक वर्ड हो गया और panted excitedly एक वर्ड है। सो इन दोनों वर्ड के साथ मिलकर एक पूरी फ्रेज बनती है। सो ऐसी फ्रेजेस होती हैं कि जो 2-3 वर्ड्स को लेकर एक पूरा फ्रेज का बनाकर फिर एक सेंटेंस को क्रिएट करती है। आइए जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। देखिए, मैंने आपको ब्रीफ तो दिया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, कि जो किसी पर डिपेंड ना होकर अपने आप में एक सेंटेंस क्रिएट करें। तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को साथ लेकर चल रही है, इनमें कंटेन होनी ही चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज में। एग्जाम्पल देखिए, ही रेपिडली फेल बट ही डिडंट गिव अप। देखिए, ही रेपिडेटली फेल्ड, यहाँ पर एक सेंटेंस अगर चाहे तो कंप्लीट होता है कि वो लगातार फेल होता है, ठीक है जी, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। ही डिड नॉट गिव अप, यहाँ पर अगर हम कहें तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि किसी पर डिपेंडेंट है। देखिए, बट ही डिड नॉट गिव अप, कि वो गिव अप नहीं करता, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो ऐसी चीजें कि जो किसी दूसरे सेंटेंस के बिना भी पूरी हो, वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई विल किल यू और यू विल किल मी, अगर आप कहीं अकेला कहीं यू विल किल मी, ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। या फिर कहीं आई विल किल यू, ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बना हुआ है। आई एम ईटिंग राइस एंड ही इज ईटिंग फ्रूट। ही इज ईटिंग फ्रूट, देखिए यहाँ पर एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज ईटिंग फ्रूट अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आई एम ईटिंग राइस, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो एक आपको माइंड में रखने वाली बात यह है कि अगर आप इन सेंटेंसेस को घुमाकर लिखना चाहते हैं कि जो आपके पहले जो आपका क्लॉज है वो आप पहले लिखेंगे, तो आपका करना है कि आप अगर आप एंड ना लगाते या और या बट ना लगाए तो इनके जगह पर आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। सो अभी हम जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होती है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा ब्रीफ दूँ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वह होती है जिनका एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इंक्लूड होती है, कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनके साथ ही डिपेंडेंट क्लॉज पूरी होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस है जिनमें 2 क्लॉजेज हो लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड हो दूसरे पर। सो इन चीज़ों के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। This type of conjunctions include words like because, if, although, since, until, and while. A subordinating conjunction is used to introduce a dependent clause। देखिए यहाँ पर बताया गया है dependent clause। आपको एग्जांपल्स की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। Because I woke up late this morning, I went to school without eating fruit। देखिए मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर आपने नए क्लॉज के बारे में लिखना है तो आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप बिकॉज वाली चीज को एंडिंग में लिख देते हो तब आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, कि अगर हाँ आपका जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर वो सेंटर में आ जाती है, मतलब वो यहाँ पर बीच में आती है, तो आपकी जो फर्स्ट वाली क्लॉज होगी वो फर्स्ट आकर इसके बाद आपको बिकॉज से पहले कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह लिख रहे हो तो आपको एक क्लॉज को खत्म करने के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज करना पड़ेगा। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग फ्रूट। देखिए यहाँ पर अगर आप कहते हो बिकॉज आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं आज लेट उठा था, यहाँ पर एक बात कंप्लीट नहीं हो रही, इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप कह रहे हो कि क्योंकि आज मैं लेट उठा था तो क्या, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू डू नॉट हेल्प मी आई शैल नॉट पास।
आई शेल नॉट पास एक कंप्लीट फ्रेज है अपने आप की, हाँ, कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पर कि मैं पास नहीं करूँगा। देखिए, अनलेस यू डू नॉट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, देखिए, तो आप कहेंगे अगर, ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर अगर, इफ़, ऑल्दो, इवन दो, ऐसी चीज़ें अगर आती हैं तो इनको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लॉज को शो करती है। Unless you do not help me, I shall not pass. This is the house where I was born. Where I was born, देखिए यहाँ पर अगर आप कहें कि I was born, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन this is the house where, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका where पर आंसर कंप्लीट नहीं होगा। सो ऐसी चीज़ों के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की जरूरत पड़ी है या सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हम यूज करते हैं इन क्लॉजेस को और इन कंजक्शंस को। ओके, सो अब हम बस हमारा लास्ट देखते हैं टॉपिक जो रह गया है कि इसमें देखिए मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है कॉज एंड इफेक्ट, टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंट्रास्ट, ये सब आपको क्या बताएंगे कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, कहाँ पर आप यूज कर सकते हो। देखिए, अगर आपने किसी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताना हो, जैसे ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो आइल्स का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आइल्स में हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमें कम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सभी सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है। सो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ज़्यादातर ऐसे ही आती है कि कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया। सो ऐसी चीज़ों के लिए हमें इन सब सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। सो अगर आपको ये पता होगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं तो आपकी जो आपकी वेरिएशंस होगी वो अच्छे से आ सकती है। देखिए, अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में बताना है अपने ऐसे में, या फिर अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो, उनमें बिकॉज, सिंस, एज, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके आप एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा टाइम हो गया, अगर आप कोई भी टाइम को शो करना चाहते हो कि हाँ किसी चीज़ के बारे में टाइम पीरियड के बारे में बताना चाहते हो, आप अपना सेंटेंस जो है व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर, वंस, अंटिल, वेयर एज, सिंस, व्हाइल, ऐसे वर्ड्स के साथ शुरू कर सकते हो। अगर आपने किसी प्लेस के बारे में रिप्रेजेंट करना है, वेयर का या व्हेनेवर का यूज कर सकते हो। कंडीशन में आप इफ, अनलेस, इन केस या कंट्रास्ट देना हो किसी चीज़ में, अगर आपने दो चीज़ों के बारे में कंट्रास्ट में बतानी हो, ऑल्दो, दो या वेयर एज का यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी खत्म होते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है एक कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम देखते क्या है कि जो मान लीजिए अगर आप किसी सेंटेंस में नीदर या नॉर, इधर और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हो, तो ये क्या होती है कि ये दोनों चीज़ें साथ में एक ही सेंटेंस में यूज़ होती है। सो ऐसी सेंटेंसेस को हम कैसे करते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ कंजक्शन ऑलवेज कम्स इन अ पेयर, एंड पेयर देखिए जैसे मैंने बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, and is used to join grammatically equal elements in a sentence। equal elements मतलब अगर आपने एक साइड जो चीज़ दी है उसके जो मतलब सिमिलर चीज़ें होंगी वही उसके ऑपोजिट साइड भी होगी। देखिए, कॉमन पेयर इंक्लूड इधर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आपको एग्जाम्पल्स की ज़्यादा समझ आएगी। इधर सिट साइलेंटली और गो आउट, इधर हो गया फर्स्ट आपका जो, और इसको कंप्लीट करने के लिए ही कैन नीदर हियर नॉट सी, सीता इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो देखिए, अगर आपको दो चीज़ें, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है, और ऐसी चीज़ों के सेम सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, सिमिलर एलिमेंट जो होते हैं, इस ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इधर और, नीदर, नॉट या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।